नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, कार्तिक के महीने में तुलसी माता का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि जिस घर में कार्तिक के पूरे महीने तुलसी के नीचे दिया जलाया जाता है, उस घर से माता लक्ष्मी हमेशा ही प्रसन्न रहती हैं, क्योंकि कार्तिक का महीना जो होता है वो माता लक्ष्मी और तुलसी के लिए विशेषकर होता है। इस महीने में दिवाली जैसा बड़ा त्योहार आता है जिसमें माता लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है। दोस्तों, मान्यता है कि कार्तिक की पूर्णिमा से माँ तुलसी की पूजा की जाती है। यदि आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, अपने घर में माता लक्ष्मी का वास देखना चाहते हैं, तो आपको कार्तिक के पूरे महीने में तुलसी के नीचे दिया अवश्य जला कर रखना चाहिए। दिया जलाने से कहा जाता है कि आपके घर में जितनी भी आर्थिक तंगी है, पैसों के लेकर किल्लत चल रही है, वह सारी दूर हो जाती है। हमारे धर्म में वैसे भी तुलसी को बहुत ही पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि तुलसी के पत्तों का उपयोग शुभ कार्यों में अवश्य किया जाता है। यदि पूजा पाठ हो, कोई भी शुभ कार्य हो, उसमें तुलसी का विशेष महत्व होता है। दोस्तों, तुलसी को धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में दिवाली के दिनों में और कार्तिक के महीने में तुलसी का प्रयोग करके आप चमत्कारिक लाभों को उठा सकते हैं। घर के अंदर तुलसी का पौधा यदि आपने लगा रखा है तो उस तुलसी में ही पूजा कर सकते हैं। यदि आपके पास तुलसी नहीं है तो आप नई तुलसी भी लाके उसकी भी पूजा कर सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि तुलसी को ईशान कोण में ही लगाना चाहिए। ईशान कोण में लगाने से तुलसी बहुत शुभ फलदायक हो जाती है। दोस्तों, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो आप कार्तिक के महीने में कुछ उपाय भी कर सकते हैं और इस उपाय से आप अपने परेशानियों को, अपने आर्थिक स्थिति को ठीक कर सकते हैं। जैसे कि आपने कार्तिक के महीने में पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक आपको तुलसी के नीचे दिया जलाना है। दोस्तों, आपको मैं एकदम सरल विधि से बता रही हूँ, कुछ इसमें आपको ज़्यादा नहीं करना है। बस आपको यही करना है कि पूर्णिमा से लेकर जो शरद पूर्णिमा है उस दिन से तुलसी की पूजा की जाती है, लेकिन इस बार जो शरद पूर्णिमा है उस पर चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण के दिन तो हम न तुलसी की पूजा कर नहीं सकते, इसीलिए जो पूजा होती है सुबह हुई हो जाती है। तो आपको चंद्र ग्रहण वाले दिन तुलसी की पूजा नहीं करनी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, तो पूर्णिमा से आप कैसे दिया देंगे। पूर्णिमा से आपको दिया नहीं देना है, क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो चंद्र ग्रहण में आप तुलसी के नीचे दिया नहीं जला सकते हैं। फिर क्या होगा कि दूसरे दिन रविवार पड़ जा रहा है, रविवार के दिन भी तुलसी की पूजा नहीं की जाती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सोमवार के दिन से तुलसी माता के नीचे दिया जला के रखना है। आप सुबह उठे सोमवार के दिन, नहा धो के स्वच्छ होकर उसके बाद तुलसी में सुबह सुबह 1 लोटा जल अर्पित करें। उसमें थोड़ा सा गंगा जल और लाल फूल या कोई भी आपके पास फूल हो वो सब डाल के, थोड़ा कुमकुम, ये रोली डाल के तुलसी माता को जल दे दीजिए। उसके बाद थोड़ा धूप दीप दिखा दीजिए। बस आपको सुबह इतना ही करना है। आप सुबह उठिए, तुलसी माता को जल दीजिए और शाम को फिर तुलसी माता की आपको पूजा करनी है। तो पूजा आपको कैसे करना है ये पहले नोट कर लीजिए। पूजा आपको ऐसे करना है कि आपको थोड़ा सा हाथ में जल लेना है और उसमें थोड़ा सा अक्षत लेना है, जिसको चावल बोलते हैं, अक्षत लेना है और एक फूल लेना है। ये फूल लेके आपको तुलसी माता के सामने बैठ जाना है। पहले दिन आपको करना है ये चीज़, ध्यान रखिए कि आपके जिस दिन पहले दिन आप दिया जलाना शुरू कर रहे हैं उस दिन आपको पहले संकल्प लेना चाहिए। आपको संकल्प ही इस बात का लेना है कि आपको बोलना है, माता तुलसी मैं आपकी 1 महीना तक सेवा करना चाहती हूँ और आपके नीचे दिया जला के रखना चाहती हूँ। आपकी कृपा से मेरा यह पूजा पूर्ण हो और मेरी सेवा आप स्वीकार करें। और जो आपने फूल अक्षत लिया है वही तुलसी में डाल दीजिए। बस आपको इतना ही करना है। सरल विधि में आपको बता रही हूँ, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप इस वीडियो को सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको उस दिन से तुलसी के नीचे दिया जलाना शुरू कर देना है। शाम के समय दिया जलाना है। शाम को गोधेली बेरा जब होती है उस टाइम आपको दिया जलाना है। गोधेली बेरा में आप 6:30 बजे से या 6 बजे से लेकर आप 7 बजे के बीच में तुलसी के नीचे दिया अवश्य जला दें। इस टाइम पे दिया जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। उस टाइम पे आप दिया तुलसी में दिया जलाएं, धूप दिखाएं और माता रानी को थोड़ा सा मिश्री या आपके घर में जो भी मीठा हो उस मीठे से भोग लगा दें। बस दोस्तों, आपको हर रोज़ शाम को यही करना है। सिर्फ 1 महीने तक आपको ऐसी पूजा करनी है और तुलसी माता इतने में ही प्रसन्न हो जाएंगी। तुलसी माता के नीचे दिया जलाने के साथ आप एक बात का ये भी ध्यान रखेंगे कि आपको रविवार के दिन तुलसी के नीचे सिर्फ दिया ही जला के रखना है, उनकी पूजा नहीं करनी है।
ठीक है, क्योंकि रविवार के दिन तुलसी की पूजा नहीं की जाती है, तो उनकी पूजा नहीं करना है, उनको स्पर्श भी नहीं करना है, बस उनके नीचे एक दिया जला के रख देना है, बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, आपकी पूजा हो जाएगी। फिर आप ऐसे ही 1 महीने तक अपनी पूजा को कर लीजिएगा और 1 महीना जब हो जाएगा, दूसरा जब पूर्णिमा आ जाएगा तो दूसरे पूर्णिमा पे आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो आपको उस दिन क्या करना है, पूर्णिमा के दिन आपको उस पूजा का समापन करना है। जैसे कि आपने 30 दिन तक दिया जलाया है तो 30 दिन तक के दिए के हिसाब से आपको 30 बत्ती बना लेनी है। पतली पतली आप बत्ती बना सकते हैं, 30 बत्ती बना लेनी है। 30 बत्ती को फिर एक कर देना है, जैसे 30 बत्ती को मिलाकर एक बत्ती बन जाती है, वैसे आपको 30 बत्ती को मिलाकर एक बत्ती बना लेनी है। फिर उसको उसमें घी डाल देना है, घी डाल के उस दिया को जला देना है। क्योंकि आपने 1 महीने तक तुलसी माता की पूजा की है तो 1 महीने का पूरा दिया 1 दिन में जलाया जाता है। और फिर आपको 30 पूड़ी बनानी है, छोटी छोटी आप पूड़ियाँ बना लीजिए। आपको 30 पूड़ियाँ बनानी है। आपने थोड़ा सा हलवा बना लेना है। पूड़ियों पे आप मिठाई रख सकते हैं या फिर हलवा रख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे या फिर आपको जो करने में सरल लगे। पूड़ी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए और बत्ती बना लिया। आपने ये सब सामग्री तैयार कर लिया। आप माता तुलसी के लिए श्रृंगार का सामान भी ले सकते हैं, साड़ी चढ़ा सकते हैं। आप ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लीजिए। फिर पूर्णिमा की शाम को या फिर सुबह, जैसे कि शुभ मुहूर्त जिस समय हो उस समय आपको देख लेना है, तो आपको तुलसी की पूजा कर देनी है। तुलसी की पूजा उस दिन ऐसी मान्यता है कि सत्यनारायण की कथा भी सुनी जाती है और शालिग्राम महाराज के साथ तुलसी का विवाह भी कराया जाता है। जिस दिन तुलसी का विवाह होता है, आपने सुना होगा तुलसी विवाह। तुलसी विवाह ऐसा ही होता है कि जब पूर्णिमा आ जाती है तो उस दिन तुलसी का विवाह होता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, आपने सब सारी सामग्री तैयार कर ली है। धूप, दीप, फल, फूल, अक्षत हर चीज़ ले लिया है। श्रृंगार का सामान ले लिया है। आपने एक साड़ी ले ली है। अगर आपके पास साड़ी है तो ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप चढ़ाना चाहते हैं तो एक साड़ी तुलसी माता को चढ़ा सकते हैं। तो आपने सारी सामग्री ले ली है। फिर आप 30 बत्ती बना लिए हैं। 30 बत्ती बनाने के बाद आप सब सामान लेके तुलसी माता के पास बैठ जाइए। फिर उनको जैसे आप रोज़ पूजा करते थे जल अर्पित कर दीजिए। और उस दिन तुलसी माता को सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि उस दिन तुलसी माता का विवाह होता है। तो तुलसी माता को 30 जगह सिंदूर टिक देना है। फिर तुलसी माता को फूल, अक्षत, रोली, चंदन जो भी है सब चढ़ा देना है। धूप, दीप सब दिखा देना है। उसके बाद आपने जो श्रृंगार का सामान लिया है, श्रृंगार का सामान तुलसी माता को अर्पित कर देना है और साड़ी भी चुंदरी के रूप में उनको उठा देना है। ठीक है, आपने इतना सब कर लिया। उसके बाद आपने जो 30 बत्ती बनाया है वो दिया आपको जला लेना है। उस दिया से आरती कर लेनी है। और आपने जो 30 पूड़ी बना के रखा है, 30 पूड़ी और हलवा, माता रानी को 30 पूड़ी का भोग लगा देना है। फिर उसके बाद आपने जो 1 महीना में पूजा की है उसके लिए क्षमा याचना करके आपने जो गलती किया हो या फिर आपने जैसा भी पूजा किया हो उसके लिए आपको क्षमा याचना कर लेना है। और माता से प्रार्थना करना है कि माता आप हमारे घर में अस्थायी रूप से वास करें। दोस्तों बस आपको इतना करना है। दोस्तों जो कार्तिक के महीने में तुलसी का ये पूजा किया जाता है ये बहुत शुभ फल देने वाला होता है। और यदि आप संकल्प करके कोई भी पूजा की शुरुआत करते हैं तो वो कई गुना फल दे देता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होती है कि ये तुलसी की पूजा कैसे की जाती है, या फिर कोई भी पूजा में संकल्प का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। संकल्प लेकर पूजा किया जाता है तो वो सीधा भगवान तक पहुंचता है। इसीलिए आप कोई भी पूजा करें तो पहले संकल्प अवश्य लें। ठीक है, आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी तो आप इस प्रकार से अपनी पूजा संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट अवश्य करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय माँ दुर्गा की।